अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपको बताना है कि घर पे रह के आप आसानी से अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी फैंसी इक्विपमेंट के। यानी ना तो कोई डंबल हमें चाहिए, और ना हमें कोई बारबेल चाहिए, और ना कोई और चीज़ हमें चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आई एम तहमीना कोसर और तबीब.pk से ये वीडियो हम आपको पेश कर रहे हैं। और हमने आपको ये जो चीज़ बतानी है कि किस तरह से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद वैसे ही कोई बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट बात बताऊंगी जो कि एक्चुअली एक ट्रिक है। ट्रिक, सबसे ज़रूरी ट्रिक क्या है, वो ये है कि जब आप वर्कआउट घर पे करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यानी मस्कुलर होना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हैं, या अपनी ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, तो उन सब के अपने अपने गोल्स होते हैं। और ख़वातीन को भी ये लगता है कि अब हम बगैर किसी चीज़ के किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, और लड़कों को तो स्पेशली ये लगता है कि जब तक वो ज़्यादा वेट नहीं उठाएंगे तो उनके डोले शोले नहीं बनेंगे। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। और वो रॉन्ग किस तरह से है कि आजकल जो नई रिसर्चेस के मुताबिक वीडियोज़ आ रही हैं, नई एक्सरसाइजेज आ रही हैं, उसमें बेसिकली एक्सरसाइजेज जो आती हैं वो आती है फंक्शनल मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, फंक्शनल वर्कआउट्स। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली एक टाइम में आपके डिफरेंट मसल्स को ट्रेन करती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक सिंपल आप स्क्वाट करते हैं, ठीक है, कि अगर आप खड़े हुए हैं और आपने बॉडी वेट स्क्वाट किया, तो उसमें कितने मसल्स, आप बेसिक तो लेग्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका कोर यानी आपका पेट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी अपर बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और थोड़ा सा कार्डियो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो कि सिर्फ आप अपनी लोअर बॉडी के लिए कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे ज़रूरी ट्रिक जो मैं आपको बता रही थी कि वो आपको पता होनी चाहिए अपने वेट लॉस के या वेट गेन के, या फिर उसके अलावा जो आपके फिटनेस के गोल्स हैं वो कैसे आपने अचीव करने हैं। उसका सबसे मेजर जो तरीका है, एक तो आपने अपना स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग देखना है। ठीक है, स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इवन मसल मास भी गेन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फंक्शनल मूवमेंट्स की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वाट्स के साथ प्रेस कर रहे हैं, या अगर आप लेग रेजेस कर रहे हैं तो आपने उसके साथ जो है चेस्ट प्रेस ऐड कर दी, या फॉर एग्जांपल जब आप बर्पीज करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स करते हैं, पुल अप्स करते हैं, चिन अप्स करते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प करती है। एक तो आपको लीन मास भी मिलेगा, यानी आपके मसल्स भी डेवलप होंगे। सेकेंड ऑफ ऑल आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा। तीसरी चीज़ ये आती है, ठीक है, कि उसके साथ साथ आपकी बॉडी टोन भी होगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ एक और भी बीच में आ जाती है कि ख़वातीन और मर्द हजरात ये सोचते हैं कि ये लड़की है तो इसने क्यों ये वर्कआउट करना है, तो मेरा वर्कआउट तो मुख्तलिफ है। इसको भी प्लीज़ आप अपने जहन से निकाल दें। ख़वातीन और मर्द हजरात एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हैं। मसल एनाटमी थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है क्योंकि हमारे हार्मोन्स डिफरेंट है, ठीक है। अदरवाइज एक्सरसाइज सेम है, ट्राइसेप डिप्स हमने भी करनी है, चेस्ट प्रेस हमने भी करनी है, एवरी सिंगल थिंग इज़ द सेम। तो सेम एक्सरसाइजेज है, सिर्फ आपकी इंटेंसिटी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, वेट लूज़ करने के लिए आपकी रेपिटेशंस बढ़ जाएंगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मसल सिर्फ साइज़ मैंने आर्म्स का गेन करना है तो फिर मैं 10 से 12 रेपिटेशन से ज़्यादा नहीं करूँगी, और रेस्ट पीरियड भी बढ़ा दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाइसेप कर्ल किया, मैं यूँ डंबल्स के साथ बाइसेप कर्ल कर रही हूँ, मैंने 12 रेपिटेशन की। आप 1 से 1.5 मिनट तक मैंने रेस्ट करनी है, डिपेंडिंग कि आप कितना वेट उठा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने वेट लूज़ करना है तो फिर मैं रेस्ट नहीं लूँगी, फिर मैं बाइसेप कर्ल करूँगी, शोल्डर प्रेस करूँगी, पुशअप्स करूँगी। इस तरह की चीज़ें आप ऐड करते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि आपके गोल्स क्या हैं। उसके अलावा घर पे ही आप अगर आप चेस्ट का वर्कआउट करना चाहते हैं या आर्म्स का करना चाहते हैं तो आप पुशअप्स कर लें। इस तरह की चीज़ों को आपने ध्यान में लाजमी ये रखना है कि पहले तो अपने गोल्स को जानिए कि आपके गोल्स क्या हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि घर पे ही मौजूद बहुत सारी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कि जैसे आपकी चेयर है, आपका सोफ़ा है, आपका बेड है, आपकी सीढ़ियाँ हैं आपके घर में। जैसे आपने स्किप रोप ले ली है, या फिर आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपको कार्डियो हो जाएगा। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है कि सीढ़ियों पे ही आप ऊपर से नीचे 50 दफ़ा जाएं, और उसके बाद फिर आप मुझे याद करेंगे। इट विल गिव यू गुड कार्डियो। तो इन चीज़ों को आपने जब आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि कितना इजी है अपनी फिटनेस को मेंटेन करना। अगर आप घर पे कोई बक्से उठा रहे हैं, वज़न नहीं है, बारबल नहीं है, आपने बक्सा उठा लिया, बाल्टियाँ उठा ली, गैलन्स उठा लिए, तो आपका वेट ऐड हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपने करनी है तो आप घर बैठे बैठे आराम से फिट भी हो सकते हैं। उसके अलावा अपने वेट लॉस जो भी आपका, या वेट गेन करना है, किसी तरह की भी चीज़ें हैं तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। तो अपने फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि मैंने काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए होंगे घर पे फिट होने के लिए। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।